पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हमने इनकी पहचान करनी कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर हमें पता है कि अगर ये रैशनल है तो इसमें दो तरह की चीज़ें, इशारिये के बाद पॉइंट रुक जाए, मतलब इशारिये के बाद रकम रुक जाए, फिर भी वो रैशनल है, लेकिन कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। और अगर इशारिये के बाद रकम रुक नहीं रही, सेम चलती जा रही है, हमें पैटर्न मिल रहा है कि आगे क्या आएगा और रुकी नहीं है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग रैशनल नंबर होगा। कि वो रिक्यूरिंग रैशनल नंबर होगा कि टर्मिनेट तो इशारे के बाद रकम रुकी तो नहीं है, लेकिन पैटर्न हमें मिलता जा रहा है कि वो हमारे पास रिक्यूरिंग है। और उसके बाद अगर ना इशारे के बाद रकम रुके और ना ही हमें आगे वाला पैटर्न मिल रहा हो इशारे के बाद, तो उस तरह की जो रकम होती है उसे हम इरेशनल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। 2.33 हमें दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2.353535। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद रकम जो होगी है वो रुक गई है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। इसको हम टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद रकम क्या होगी? रुक गई है। 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद रकम क्या होगी? रुक गई है, टर्मिनेट होगी। तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी कह सकते हैं और रैशनल नंबर भी सिंपल कह सकते हैं। लेकिन हमारे सवाल में क्या है ये देखें, हमारे सवाल में सिर्फ ये है कि हमने ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ये नहीं बताना कि वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास 0.6 जो है, इसको देखते हैं ये टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये पहला पार्ट था। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। ये 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता था? मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब है ये रकम रिपीट होती जानी है, सो ऑन चलती जाएगी। ये कितनी बार जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि पॉइंट के बाद 6 6 6 6 ही आगे आते जाना है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और इसको हम रिक्यूरिंग रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसको रैशनल नंबर बताना है, क्योंकि उसने हमसे ये नहीं पूछा कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या रिक्यूरिंग रैशनल नंबर। तो आपने सिर्फ बताना है रैशनल है या इरेशनल है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर हम बात करें, तो उसमें दिया हुआ है हमें 2.236067 अप टू सोन। तो क्या पॉइंट के बाद रकम रुक रही है? नहीं, वो आगे चलती जा रही है, रुकी नहीं है। क्या पॉइंट के बाद हमें पैटर्न मिल रहा है कि आगे क्या आएगा? नहीं, हमें पैटर्न नहीं मिल रहा कि क्या आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, तो ये लिखा हुआ है √7। अब आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अगर अंडर रूट हो और नीचे पी आ जाए, पी क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम पी से शो करते हैं और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। तो ये ऐसे नंबर होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं आते। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक ऐसा नंबर जो अपने आप पे डिवाइड होता हो या 1 पे डिवाइड होता हो और उसका स्क्वायर रूट आ जाए, जैसे ये अंडर रूट आ गया इसके ऊपर, जैसे 7 जो है ये या तो अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। कोई ऐसा नंबर जो 1 पे डिवाइड होता हो और अपने आप पे डिवाइड होता हो, उसके अलावा किसी और पे डिवाइड ना होता हो, तो आपने इस बात को याद रखना है कि वो हमारे पास हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ई है, ई हमारे पास ऑयलर नंबर था, हम इसकी वैल्यू भी करके आए। ये हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? इसकी वैल्यू आती है ई इज़ इक्वल टू 2.7182 और अप टू सोन चलती जाती है, ये रुकती नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये आगे चलती जाती है और हमें ये भी नहीं पता कि इसका आगे पैटर्न क्या आएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह हम पाई की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो जो पाई होता है उस ये भी हमारे पास क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.17 3 3.1 3.14159265 अप टू सो ऑन, ये चलती जाती है, ये भी रुकती नहीं है। तो पाई भी हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह हम 7 की बात करते हैं। तो 7 में हमारे पास है 5 प्लस √11। अब ये जो 11 है, आपको पता है ये प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक नंबर है वो इरेशनल है और उसके अंदर हम रैशनल नंबर को ऐड करवाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। आपसे कोई ये जनरल सवाल भी पूछ सकता है कि अगर रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर को मैं ऐड करवा रहा हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा। तो आपने उसको बताना है कि उसका आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। किसी भी रैशनल नंबर के अंदर आप इरेशनल को जमा करवा रहे हैं तो उसका आंसर क्या रहेगा, हमारे पास इरेशनल नंबर रहेगा। और इसी तरह अगर हम आगे बात करें अगर हम ये बात करें कि अगर दो हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहे लाइक डैट, क्वेश्चन नंबर 8 है √3 प्लस √13, ये दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं। हमने इनको चेक करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर आएगा, ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। और आप देखेंगे कैलकुलेटर की मदद से आप इसका √3 निकालें और √13 निकालें तो इसका आंसर आएगा 5.3376028 अप टू सोन, ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर हमारे पास आएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15/4 है। और अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर कैलकुलेटर की मदद से 3.75 आएगा। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो रकम है वो हमारे पास रुक गई है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर लिख लेते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, आर ए रैशनल नंबर को मैं डिनोट कर रहा हूँ, आपने रैशनल नंबर पूरा लिख लेना है। इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इस सवाल का, इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास है 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम इसको बता सकेंगे। तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे थे तो और बात थी। तो ये लिखा हुआ है a-b × a+b। आपने लास्ट क्लास में a+b और a-b का फार्मूला पढ़ा होगा, वो किसके इक्वल होता था, a² - b² के इक्वल। तो ये a-b लिखा हुआ है, a+b लिखा हुआ, तो फार्मूले की मदद से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² - b²। ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। तो ये हमने सिंपली क्या किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर। ठीक है, a-b a+b करेंगे तो a² - b² बनेगा, दैट विल बिकम 4। ये √√से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास एक पूरा नंबर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की जो डिटेल है वो समझ आ गई होगी।